दोस्तों जंगल के बीचों बीच एक गांव था। उस गांव में ना कोई आता था और ना ही वहां से कोई कहीं जाता था। एक बार एक गधे ने सोचा क्यों ना जंगल से निकल कर देखा जाए कि आखिर बाहर है क्या। अगले दिन गधा निकल पड़ा। जैसे तैसे करके उसने जंगल पार कर लिया और शहर पहुंच गया। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो वे कहने लगे कि वह गधा कितना भाग्यशाली है, अब वह वहाँ कितनी आराम की जिंदगी जी रहा होगा। लोगों की बात सुनकर कुत्ते के एक झुंड ने भी जंगल पार करने की ठानी। वे गधे की गंध का पीछा करते हुए उसी रास्ते से जंगल के उस पार चले गए। फिर गाँव के लोग भी गधे के खोजे गए रास्ते पर चलते हुए जंगल पार करने लगे। बार बार उस रास्ते पर चलने से एक पगडंडी सी बन गई। कुछ बरसों बाद सरकार ने वहाँ एक सड़क बनाने का फैसला किया। शहर से इंजीनियरों का एक ग्रुप आया। गांव वालों ने बताया कि जंगल पार करने के लिए एक पगडंडी बनी हुई है, उसी पर अगर रोड बना दी जाए तो अच्छा रहेगा। उनकी बात सुनकर चीफ इंजीनियर बोले कि ये पगडंडी किसने बनाई। गांव के एक बुजुर्ग बोले, साहब यह रास्ता एक गधे ने खोजा था। दोस्तों चीफ इंजीनियर मुस्कुराते हुए बोले, आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप सब इंसान होते हुए भी इतने वर्षों से एक गधे के बनाए रास्ते पर चल रहे हैं। पता है यह रास्ता कितना लंबा है। हमने एक शॉर्टकट रास्ता खोजा है जिससे आप लोग आसानी से जंगल पार कर सकते हैं। एक शेर था। कभी कभी वह जंगल के इतने जानवरों को मार देता था कि उन्हें खा भी नहीं पाता था। एक दिन सारे जानवर शेर के पास गए। बोले, महाराज आप हम छोटे मोटे जानवरों को बेवजह ही मार डाला करते हैं, इसलिए हम लोगों ने एक उपाय बनाया है। आप अपनी गुफा में रहिए, हम में से रोज एक जानवर आपके पास आपका भोजन बनकर आया करेगा। शेर उनकी बात को मान गया। अब रोज एक जानवर शेर की गुफा में भोजन बनकर जाया करता। एक दिन एक खरगोश की बारी आ गई। वह शेर का भोजन नहीं बनना चाहता था। खरगोश शेर के पास थोड़ा लेट पहुँचा। शेर बोला, कहाँ मर गए थे। खरगोश ने कहा, महाराज इस जंगल में एक और शेर आ गया है जो खुद को इस जंगल का राजा बता रहा है। वह मुझे खाने के फिराक में था। मैं किसी तरह भागकर आपके पास आया हूँ। खरगोश की बातें सुनकर शेर गुस्से में बोला, उसका पता बताओ, मैं उसे अभी मार डालूंगा। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। बोला, महाराज इसी कुएं में वह शेर रहता है। शेर जब उस कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे लगा कि वास्तव में कुएं के अंदर कोई शेर है। उसने आओ देखा ना ताओ वह शेर को मारने के लिए कुएं में कूद गया और उसी में डूबकर मर गया। दोस्तों एक राजा के पास एक शिकारी एक तोता लेकर आया जिसका एक पाँव नहीं था, यानी तोता एक पैर से लंगड़ा था। राजा ने शिकारी से उस तोते का कीमत पूछा तो शिकारी ने उसकी कीमत पूरे 1 लाख रुपए बताए। राजा ने हैरान होकर पूछा, तोता का एक पाँव भी नहीं है, फिर भी इसका कीमत इतना ज्यादा क्यों बता रहे हो? इतनी महंगाई भी तो नहीं है। वह शिकारी बोला, महाराज इसकी एक खासियत है, जब मैं शिकार पर जाता हूँ तो यह तोता भी शिकार पर साथ लेकर जाता हूँ। वहाँ जाल के साथ इसे बांध देता हूँ। यह बहुत अजीब सी आवाज निकालता है और दूसरे तोते को अपने पास बुलाता है। उसकी आवाज सुनकर बहुत सारे तोते आ जाते हैं और मैं उन्हें दबोच लेता हूँ, पकड़ लेता हूँ। राजा ने उस तोते की कीमत उस शिकारी को देकर उस तोते का गला कटवा दिया। शिकारी बोला, महाराज इतनी ज्यादा कीमत देने के बावजूद आपने उसका गला क्यों कटवा दिया? दोस्तों राजा ने कहा, जो दूसरों की दलाली के लिए अपनों से गद्दारी करे उसका यही अंजाम होना चाहिए। एक जंगल में ढेर सारे तोते रहते थे। एक दिन एक शिकारी आया और तोते पकड़ने लगा। धीरे धीरे तोते की संख्या कम होने लगी। तोते का जो सरदार था उसे बड़ी चिंता हुई। वह अपनी समस्या लेकर एक बाबा के पास गया। बाबा बोले, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, और यह बात अपने सारे साथियों को बता देना। सरदार ने सभी तोते को यह बात बता दी। अब तोते खाते पीते उठते बैठते हर वक्त यही बात चिल्लाने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। एक दिन जब शिकारी आया तो उसने सारे तोते को यह कहते हुए सुना, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी ने सोचा कि यह बात तो इन सबको पहले से पता है, अब आज मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा, चलो कल आता हूँ। अगले दिन शिकारी फिर आया तो देखा तोते फिर से वही बात चिल्ला रहे हैं। शिकारी ने सोचा अब तो इन्हें पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया। शिकारी भी अपनी समस्या लेकर उन्हीं बाबा के पास गया। बाबा बोले, तोते अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो, जाल बिछाओ, दाना डालो, फंसना ना फंसना उनका काम है। अगले दिन शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, सारे तोते फंस गए। शिकारी हैरान हो गया। वह दौड़ा दौड़ा बाबा के पास गया और पूछा, बाबा तोते सब कुछ जानते हुए भी क्यों फंस गए? शिकारी बोल ही रहा था तभी तोते फिर चिल्लाने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी हंसने लगा। बाबा बोले, तोते सिर्फ सुन रखे हैं पर समझे नहीं है, वे दिन भर बस यही बात रटते रहते हैं। दोस्तों एक महिला के घर एक तोता और एक कुत्ता रहते थे। एक दिन महिला ने मैकेनिक को फोन किया। बोली, मेरे हॉल में लगा एसी काम नहीं कर रहा है, तुम दोपहर को मेरे ऑफिस जाने के बाद आकर ठीक कर देना। पूरा घर लॉक रहेगा, सिर्फ हॉल खुला रहेगा। मेन डोर की चाबी बगल में रखे गमले के नीचे होगी। हॉल में एक डाबरमैन कुत्ता होगा जो बंधा नहीं होगा, पर डरना मत, वो ट्रेंड कुत्ता है, जब तक कोई आदेश न दे वह कुछ नहीं करता। और पिंजरे में एक तोता है, वह बहुत बोलता है, तुमको उसे एक शब्द भी नहीं कहना है वरना तुम खुद भुगतना। मैकेनिक बोला, ठीक है। दोपहर को मैकेनिक हॉल का ताला खोल कर अंदर आया तो देखा कुत्ता लेटा हुआ था और जब आगे बढ़ा तो तोता बोलने लगा, अबे चोर क्या चुराया बे। मैकेनिक चुपचाप अपना काम करता रहा पूरे 2 घंटे तक, जब तक एसी बंद नहीं गया। तोता चिल्ला चिल्लाकर मैकेनिक के नाक में दम कर दिया। कभी उसे चोर कहता तो कभी गंदी गंदी गाली देता। काम खत्म होने के बाद जब मैकेनिक सामान समेट कर जाने लगा तभी तोता फिर चिढ़ाया, अबे चोर क्या चुराया बे। अब तो मैकेनिक के लिए सहना भी मुश्किल हो गया। वह सोचा, मैडम खामखा डरी रहती थी, भला पिंजरे में बंद तोता मेरा क्या उखाड़ लेगा। मैकेनिक का इतना बोलना था कि तोता गला फाड़ कर चिल्लाया, छू टॉमी छू, टॉमी इस गैंडे को मत छोड़ना। बेचारे मैकेनिक को 1 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा।
दोस्तों रामू के पास एक तोता था। एक दिन रामू को काम से दूसरे गांव जाना था। यह बात तोते को पता चल गई। उसने रामू से कहा, मालिक जहां आप जा रहे हैं वहां मेरे गुरु तोता रहते हैं, क्या आप उन तक मेरा एक संदेश पहुंचा देंगे? रामू बोला, जरूर। तोते ने कहा, आप उनसे कहना, आजाद हवाओं में सांस लेने वाले गुरु को एक बंदी तोते का सलाम। रामू दूसरे गाँव पहुँचा और अपना काम निपटाने के बाद वह गुरु तोते से मिला और उसे अपने तोते का संदेश सुनाया। संदेश सुनते ही गुरु तोता मर गया। रामू अपने गांव लौट आया। उसने अपने तोते को बताया कि मैंने जैसे ही गुरु तोते को तुम्हारा संदेश सुनाया, सुनते ही वह मर गया। जैसे ही तोते ने रामू की यह बात सुनी, तुरंत उसकी भी मौत हो गई। यह देखकर रामू बहुत उदास हो गया। वह मरे हुए तोते को उठाकर बाहर फेंक दिया। तभी तोता तेजी से उड़ा और बोला, मालिक, मेरे गुरु तोते ने कहा था कि अगर आजादी चाहते हो तो पहले मरना सीखो। दोस्तों, कछुए का एक परिवार पिकनिक पर जाने को सोचा। उन्होंने सामान और खाने की चीजें पैक की और पिकनिक के लिए निकल पड़े। 2 साल बाद वह उस जगह पर पहुंच गए जिसे उन्होंने चुना था। उन्हें 1 महीने लग गए उस जगह की साफ सफाई करने में। इसके बाद उन्होंने अपने खाने की टोकरी खोली तो पता चला कि वह नमक लाना भूल गए हैं। नमक के बिना खाना बेस्वाद है। सरदार कछुआ बोला कि छोटा कछुआ बाकी कछुए से तेज चलता है, इसलिए वह वापस जाएगा और नमक लेकर आएगा। छोटा कछुआ बोला, मैं नमक लेने जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक कोई खाएगा नहीं। कछुए बोले, हमें शर्त मंजूर है। छोटा कछुआ नमक लेने चला गया। 6 महीने बीत गए लेकिन वह नहीं आया। इंतजार करते करते 2 साल हो गए लेकिन वह नहीं आया। इसलिए परिवार के बाकी लोगों ने टोकरी खोलकर नाश्ता करने का फैसला किया। जब उन्होंने नाश्ते की टोकरी खोली तो छोटा कछुआ झाड़ियों से बाहर कूद गया और चिल्लाया, देखो, मुझे पता था कि तुम सब मेरे वापस आने तक इंतजार नहीं करोगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा नमक लेने। टीचर ने एक स्टूडेंट से पूछा, बेटा, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, फिर एक और सेब दूं, तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे? स्टूडेंट बोला, सर 3 सेब। टीचर को लगा कि स्टूडेंट शायद सुन नहीं पाया। उन्होंने फिर से पूछा, बेटा, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, फिर एक और सेब दूं, तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे? स्टूडेंट ने फिर जवाब दिया, सर 3 सेब। टीचर थोड़ा निराश हो गए। इस बार उन्होंने पूछा, बेटा, अगर मैं तुम्हें 3 आम दूं, फिर 3 आम और दूं, तो तुम्हारे पास कितने आम होंगे? स्टूडेंट ने उत्तर दिया, सर 6 आम। टीचर को लगा कि अब स्टूडेंट समझ गया है। उन्होंने फिर से पूछा, बेटा, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, फिर एक और सेब दूं, तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे? स्टूडेंट ने फट से जवाब दिया, सर 3 सेब। टीचर ने गुस्से में कहा, जरा मुझे भी समझाओ कि 3 सेब कैसे होंगे? स्टूडेंट बोला, सर क्योंकि मेरे बैग में पहले से ही एक सेब है। दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब कोई हमें ऐसा जवाब देता है जो हमारी अपेक्षा से भिन्न होता है तो हम अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, जबकि हमें उसके जवाब के पीछे के लॉजिक को समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक हाथी और बकरी दोनों दोस्त थे। एक दिन दोनों खाने की तलाश में बहुत दूर चले आए। वहाँ उन्हें एक नदी किनारे एक बेर का पेड़ दिखाई दिया। बेर का पेड़ देखकर हाथी और बकरी बहुत खुश हुए। हाथी ने अपनी सूंड से बेर के पेड़ को जोर से हिलाया और ढेर सारे बेर गिरने लगे। संयोगवश उसी बेर के पेड़ पर चिड़िया का घोंसला भी था, जिसमें चिड़िया का बच्चा सो रहा था और चिड़िया दाने की खोज में कहीं गई हुई थी। बेर का पेड़ जोर से हिलने के कारण चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर नदी में गिर पड़ा और डूबने लगा। चिड़िया के बच्चे को डूबता हुआ देखकर उसे बचाने के लिए बकरी और हाथी दोनों नदी में कूद गए। हाथी और बकरी को ऐसा करते हुए एक लोमड़ी ने देख लिया। अब लोमड़ी ने एक चाल चली। वह भागा भागा चिड़िया के पास गया और बोला, हाथी और बकरी तुम्हारे बच्चे को नदी में फेंक कर मजे कर रहे हैं, उन्हें उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। तुम शेर को बुला कर लाओ, तब तक मैं नदी पर जाकर तुम्हारे बच्चे को निकालता हूँ। इतना कहकर लोमड़ी नदी के किनारे चला आया और पानी में कूद गया। जैसे ही हाथी और बकरी चिड़िया के बच्चे को लेकर नदी से बाहर निकले, तभी चिड़िया वहाँ शेर को लेकर पहुँच गयी। शेर ने बिना समय गवाए हाथी और बकरी पर हमला कर दिया और फिर शेर और लोमड़ी दोनों ने मिलकर उनका मांस खाया। दोस्तों, राजा के पास एक बकरा था। राजा ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति उसके बकरे को घास खिलाकर तृप्त कर देगा उसे उपहार मिलेगा। बकरा तृप्त हुआ या नहीं, इसकी परीक्षा राजा खुद करेंगे। ऐलान के बाद बड़ी संख्या में लोग राजमहल पहुंच गए। लोगों ने बारी बारी से बकरे को घास खिलाकर तृप्त करने की कोशिश की, लेकिन बकरा जैसे ही राजा के पास जाता तो राजा उसके सामने घास रख देता। बकरा वह घास खाने लगता। काफी लोग इस काम में असफल हो गए। लोग मान चुके थे कि प्रतियोगिता कोई जीत नहीं सकता। तभी एक बूढ़ा आदमी राजमहल पहुँचा। उसने बकरे को अपने साथ लिया और जंगल ले गया। शाम को बूढ़ा आदमी बकरे को लेकर राजा के पास गया। राजा ने तुरंत ही बकरे के सामने घास रख दी। बकरे ने घास खाना तो दूर, उसकी तरफ देखा तक नहीं। राजा भी हैरान था कि यह कैसे संभव हो गया। उसने आदमी से पूछा तो आदमी बोला, महाराज, मैं बकरे को जंगल ले गया। पहले तो मैंने बकरे को पेट भर घास खिला दी। इसके बाद बकरा जैसे ही घास खाने की कोशिश करता तो मैं उसे डंडे से मारने लगता। ऐसा ही करते करते सुबह से शाम हो गई।